ये जरूर करना है। अभी फाइनल चल रहा है इनका गन्ने का, क्योंकि देखो गन्ना अभी फिलहाल जो है, अगर हम 2 महीनों में हमने पूरी अच्छी तरह से देखभाल कर ली तो ये बिल्कुल हमारा पीक टाइम है गन्ने की देखभाल के लिए। हमें इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पीछे हमने अभी 7-8 महीने 6 महीने हमने पूरी अच्छी देखभाल करके यहाँ तक गन्ने को लेके आए, और आगे हमको थोड़ी लापरवाही करके बरसात के टाइम पे तो हमारा सारा गन्ना बैठ जाएगा। तो ये 2 महीने हैं किसान साथियों, इसमें थोड़ा खर्चा होगा ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप 2 महीने झेल लो। जैसे मैं बता रहा हूँ ये स्प्रे कर दो, बिल्कुल आपका गन्ना स्वस्थ और बढ़िया, और गन्ना भी आपका 80 क्रॉस निकलेगा, 80 क्विंटल का आपका क्रॉस निकलेगा। राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, भगवान से भी कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। किसान साथियों, अभी देखो गन्ने का जो है बिल्कुल हमारा जो देखभाल का टाइम है वो जुलाई और अगस्त में, ये बिल्कुल पीक टाइम होता है। इसमें अगर हमने गन्ने को रोक लिया ना अपने, तो समझो हमारा गन्ना पार हो गया। जुलाई अगस्त में अगर हमने बिल्कुल बढ़िया देखभाल कर ली, उनकी जो फाइनल खात है जुलाई का, तो देखो मेन चीज अब जून तो चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें 2 स्प्रे होने हैं, और जो फाइनल खाद है वो भी जुलाई के शुरुआत में लगना है। तो फाइनल खाद मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल खाद में आपको क्या क्या लगाना है, और बाकी के जो 2 स्प्रे होने हैं अभी, उस स्प्रे में आपको क्या क्या करना है। तो किसान साथियों बिल्कुल सस्ता फॉर्मूला बताऊंगा, कोई महंगा नहीं बताने का, जड़ के लिए भी और स्प्रे के लिए भी, क्योंकि जड़ में भी देखो फिलहाल बहुत जरूरी है हमें देखभाल करनी। इस टाइम पे अगर हमने कुछ अच्छा या सस्ता बढ़िया जड़ में डाल दिया, जिससे गन्ना मोटा हो, लंबा हो, गन्ने में चमक आए, गन्ने में वजन बढ़े, तो ये सब इन फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा सस्ता, कैसे ये बढ़िया तरीके से आपका गन्ना चलेगा फिलहाल। और देखो कि क्योंकि फाइनल खाद है, इसके बाद खाद तो लगने का नहीं इसमें, अगर मौका मिल गया तो आप नाके नुक्के में चला सकते हो, लेकिन जो बकरी के डालना है वो तो अभी जून जुलाई में बिल्कुल फाइनल डालना है। तो किसान साथियों चलो वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखनी है आपको वीडियो, और शेयर लाइक जरूर करना है, और जो मेरे नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों देखो अभी जुलाई में जो हमें खाद डालना है, पहले मैं जड़ की बात करता हूँ, जड़ में क्या डालना है, ये वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो आपको यूरिया फाइनल लगाना है 1 एकड़ में, एक कट्टा पूरा 45 किलो का। इसके साथ में आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट आता है, उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 18.8% होती है, और नाइट्रेट की मात्रा 15.5% होती है। दानेदार होता है, जैसे मोटा दाना होता है सफेद सफेद कलर का, और कट्टा आता है इसका 25 किलो का। तो एक आपको पूरा कट्टा लेना है, 1 एकड़ के लिए 25 किलो का पूरा कट्टा लेना है आपको। और किसान साथियों उसके साथ में फिर आपको लगाना है सुपर फास्फेट, जो हरे रंग का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला वाला, उसमें पोटास भी होता है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब 5-6 चीज इसमें मिश्रण होता है, इसलिए इसको सुपर फॉर्मूला बोलते हैं, हरे रंग का कट्टा आता है इसका। तो ये आपको इसमें मिलाना है, 3 चीज मैंने आपको बता दी, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हो तो यूरिया, अगर आप नहीं डालना चाहते तो यूरिया मत डाल लें, क्योंकि वो उसके साथ में पानी छोड़ देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसमें खाली कैल्शियम नाइट्रेट सुपर फॉर्मूला वाला, और इसके साथ में आप डालते हैं इसमें कुछ भी नीचे, जैसे कि फटेरा आप डालना चाहते हो, फटेरा या वर्टिगो, तो वो भी डाल सकते हैं। और जरूरी भी है देखो फिलहाल, या तो फटेरा या वर्टिगो, इनमें कोई सी भी आपको इनके साथ में लगानी है किसान साथियों। तो नीचे जड़ में तो आपको किसान साथियों बस ये 3 चीजें लगानी है, अगर यूरिया लगाते हो तो चौथी चीज यूरिया हो जाएगी। जो किसान है मेरे भाई, उनका ये भी दिक्कत है कि कुछ के किसान भाई के मुंडे बड़े हो गए हैं, बोर भी बड़े हो गए, बंद गए हैं कुछ के, तो उसमें दिक्कत ये है कि वो खाद नहीं डाल सकते, वो खाली स्प्रे करना चाहते हैं कि हमें स्प्रे करना है, और खाली स्प्रे के लिए हमें दवाई बताएं। तो किसान साथियों में भी आपको बताऊंगा कि जड़ में आप का गन्ना ज़्यादा बड़ा हो गया, आप बखेर के नहीं डाल सकते, बड़ा हो गया तो उसमें नहीं घूम सकते आप जोड़ लेके, क्योंकि फिर दिक्कत रहती है उसमें ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं आपको स्प्रे में बताऊंगा कि स्प्रे में ही आप क्या लगा सकते हैं। तो किसान साथियों स्प्रे के लिए मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रे में आपको जो मैंने कैल्शियम नाइट्रेट आपको जड़ में बताया डालने के लिए, वो आप स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुल आप उसको 1.5 से 2 किलो की मात्रा 1 एकड़ में रखनी है कुल स्प्रे में। 1 एकड़ में आपको, क्योंकि ईख बड़े हो गए हैं, तो आपको 1 एकड़ में लगभग 400 लीटर तो पानी, 300 से 400 के बीच में लीटर में आपको पानी लगाना है स्प्रे में, क्योंकि बढ़िया तर करना है। तो आपको उसमें 1.5 से 2 किलो के बीच में आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, और उसके साथ में आपको जिब्रेलिक एसिड जरूर डालना है। ये दोनों चीज ऐसी बता दी मैंने आपको कि आप जड़ में नहीं डालोगे तो ये दोनों चीज ऊपर स्प्रे में ही काम कर देगी, और गन्ना आपका पत्तियां इतनी चौड़ी हो जाएंगी। ये दोनों चीजें जो है ग्रोथ प्रमोटर हैं, दोनों ही चीजें, कैल्शियम नाइट्रेट भी और जिब्रेलिक एसिड भी, ये दोनों आपके गन्ने को मोटा करेंगे, और उसकी लंबाई बहुत जल्दी बढ़ेगी, रंग बिल्कुल काला हो जाएगा, और जो उसकी मोटाई है मोटाई में भी असर करेगी। तो ये तो मैंने आपको ग्रोथ प्रमोटर बताया, सिर्फ 2 लगाने हैं, इसके साथ में और कुछ नहीं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कीटनाशक में आप क्या यूज करेंगे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा किसान साथ। कीटनाशक में आपको एक तो कार्टाप लेनी है किसान साथियों, 70% में जो आती है कार्टाप, वो लेनी है आपको, एक पैकेट आता है इसका। कार्टाप के साथ में किसान साथियों आपको लगानी है पिप्रोनिल। बस 2 चीज आपको मैं कीटनाशक के लिए बताऊंगा, आपको कार्टाप 70% और पिप्रोनिल, ये 2 चीज आपको लेनी है। पिप्रोनिल आपको लेनी है इसमें 250 ml 1 एकड़ के लिए, और जो मैंने आपको ग्रोथ प्रमोटर बताया, और
ये बताया आपको मैंने कीटनाशक, ये दो हो गए। और फंगिसाइड के लिए आप एस्पिरिन भी यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम में होता है साल्ट। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो थोड़ा महंगा पड़ेगा वो, इससे भी अच्छा है फंगिसाइड में। तो इसमें एजोक्सीथ्रोमाइसिन होता है और ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। एजोक्सीथ्रो के साथ इसमें कार्बेंडाजिम भी होता है। तो ये आपको फंगिसाइड के लिए यूज करना है किसान साथियों। ये चीज हो गई, मैंने दो प्रमोटर बताई आपको, दो आपको मैंने कीटनाशक बताई, कार्टाप और पिप्रोनिल। और उसके साथ में फंगिसाइड आप एस्पिरिन भी यूज कर सकते हैं और ये एजोक्सी वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई है। और इसके साथ में आपको स्टिकर जरूर लगाना है किसान साथियों। स्टिकर जो होता है, चिपकू जिसको बोलते हैं, सिलिकॉन बेसिस, वो जरूर लगाना है आपको, क्योंकि देखो बरसात का टाइम चल रहा है। तो क्योंकि स्प्रे किया आपने और फिर बारिश होगी, तो अगर 2 घंटे भी जब ये आपने स्टिकर लगा रखा है तो वो 2 घंटे में पूरा काम कर देगा। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँ आपके लिए। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।